75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं, लेकिन मेरे रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि वो किए कराए काम को भी। पाकिस्तान की संसद से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर पूरा भारत खुश हो जाएगा। दिफाई मामलात में जाएं, एटम बम मेरा है, मिसाइल मेरा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे मुझे मजबूर कर रहे हैं, इस पे दस्तखत करो, इस पे दस्तखत करो, इस पे दस्तखत करो। और मुझे बैनुल-अक़वामी मुआहिदात पर दस्तखत करने के बाद यहां पहुंचाया जा रहा है कि एटम बम मेरा होगा, मिसाइल मेरा होगा, तैयारा मेरा होगा, लड़ाका सामान मेरा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार बैनुल-अक़वामी मुआहिदात के तहत उन इदारों को होगा। मेरे मुल्क का इख्तियार खत्म हो जाए। पाकिस्तान का ये बयान सुनकर पूरे भारत को खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इस सांसद ने भारत को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। किस तरीके से वो मेरे ही हाथों से मेरे भाई को मरोड़ कर मेरे सरमाए को अपने मुल्क में मुंतकिल कर रहा है, किस तरीके से वो मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे गैर मुसल्लह कर रहा है, और मेरे अपनी सलाहियत वो मेरे दिफा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनकी इजाजत से इस्तेमाल होगी। मेरी पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, अगर कानून साजी करेगी तो कहेंगे बैनुल-अक़वामी इदारे। इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे मेरे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है कि मेरा पाकिस्तानी सरमायाकार अपना सरमाया लेकर मगरब में चला जाता है, पैसा मेरे निज़ाम से तंग आकर वो अपना पैसा मुंतकिल करता है यूरोप की तरफ, और मेरे पैसे पर यूरोप कारोबार और तिजारत कर रहा होता है। फजलुर रहमान ने कहा कि भारत तेजी से सुपर पावर बनता जा रहा है और हमें जगह जगह पर जाकर भीख मांगनी पड़ रही। तो ये वही बात हुई कि इंडिया का पैसा अंग्रेज ले गया, उसने अपने इंग्लिस्तान को आबाद किया और हमें भिखारा छोड़ दिया उसने। आइए आपको पहले फजलुर रहमान का ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि चीन में क्यों भूचाल आ गया है। हर कदम जंग की तरफ बढ़ाने की बजाय हमारी शनाख्त ये होनी चाहिए कि हमारा हर कदम अमन की तरफ बढ़ रहा है। आलमी कुव्वतों ने तरक्की पजीर ममालिक और गरीब ममालिक को गुलाम बनाने का एक नया तरीका निकाला। उनको सियासी लिहाज से गुलाम बनाना, उनको इक्तिसादी लिहाज से गुलाम बनाना, उन्हें दिफाई लिहाज से गुलाम बनाना, ये उनका वतीरा रहा। हमारे फैसले सलामती कौंसिल में होते हैं, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक कन्वेंशन में होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटियों में होते हैं, और अगर वो एक फैसला कर लें तो फिर उनका फैसला हमारे यहाँ मुअस्सर होगा, और हमारे अपने मुल्क का आईन और कानून गैर मुअस्सर हो जाता है। अपने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन अजीज की खिदमत के लिए, मुल्क को एक बड़े शोरश से बचाने के लिए 75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। हमने इस तस्वुर में वतन अजीज की मिट्टी के साथ वफादारी निभाते हुए उसके लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि वो किए कराए काम। हमारी मईशत बैनुल-अक़वामी इदारों के हवाले कर दी गई है। आज हमारी मईशत को IMF कंट्रोल करता है, FATF कंट्रोल करता है, दूसरे कर्ज देने वाले इदारे कंट्रोल करते हैं। हमें एक तरफ कर्ज रखा जा रहा है और दूसरी तरफ हम पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। आए रोज IMF का वफद आ रहा है और फिर हमें बुला रहा है, और अब तो IMF इस हद तक आगे चला गया कि वो हुकूमत से बात करने की बजाय वो अदलिया से मिल रहा है और अदलिया से बात कर रहा है। IMF का हमारे मुल्क के अदलिया से क्या सरोकार है? हमारे मुल्क में आज IMF आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़ियादत के साथ मिल रहा है। बार एसोसिएशन के साथ IMF का और FATF का क्या ताल्लुक है? क्या तहफ़्फ़ुज़ात है उसके? और फिर उसकी पादाश में हम इदारे बनाते हैं, एहतसाब के इदारे बनाते हैं,
नेब के इदारे बनाते हैं, FIA को मुतहर्रिक करते हैं और सारा बोझ उनका दो तबकों के ऊपर आता है। वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा भारत खुश हो जाएगा। पाक सांसद का यह बयान सुन पूरे भारत को तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तानी सांसद ने भारत को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान ने भारत का नाम लेकर एक बड़ी बात कर दी है, जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि हम तेजी से 1971 की तरफ बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। मौलाना डीजल झूठ नहीं बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नाकामी ही बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।